जाए चंदा ले आवा खबरिया। तो ये रितेश पांडे का जो गाना था उसने ना मून को इशारा किया था, मून को इंडिकेट किया था भाई, मून को एड्रेस किया था कि जाए चंदा ले आवा खबरिया, गो एंड ब्रिंग द न्यूज, गो एंड ब्रिंग द न्यूज, जाओ और लेके आओ खबरिया। समझ रहे हैं कि हाउ इज से माई जान, मतलब जो भी कुछ बनता है यार भाई कि कैसन बाटी मोर जान। कुल मिलाकर के आजकल हमारे भोजपुरी में एक बड़ा ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, ले लो पुदीना ले लो पुदीना, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई द मिंट, ले लो पुदीना, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। तो लिसन टू मी, कि जब गुंडवा सब हीरोइनिया को पकड़ लेते हैं तो हीरोइनिया क्या कहती है, प्लीज लीव मी, है ना, कृपया मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो भाई, जा बेवफा जा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गो अवे, गो अवे कौन, बेवफा। तो यहाँ पे ये देखिए बेवफा को संबोधन किया गया है कि जा बेवफा जा। आप यहाँ पे चाहिए ये देखिए वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, कि आ ले चले तुझे तारों के शहर में, तो लेट अस गो टू द सिटी ऑफ स्टार्स। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम नरेशन की सीरीज में एक एक करके हर एक किसी का बदलना सीख रहे हैं, उसी तरह से अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। पहले गाइज मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करना चाहूँगा कि ये होता क्या है, कैसा कैसा दिखता है, किस तरह तरह की इसकी शक्ल और सूरत हो सकती है। अगर इसको आप पहचान ले जाते हैं तो उस कंडीशन में ये कैसे कैसे बदलता है ये जानना सीखेंगे, ठीक है जी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, आपने सुना होगा, जिसमें ना ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है जी। ये तो हम इतना जानते हैं कि इसका भाव जो होता है ये आज्ञा, आदेश या विनती टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है। अच्छा, ये देखने में कैसा होगा, तो आपने सुना होगा कि ये देखने में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और खत्म फुल स्टॉप पे होता है। ये अपना हमेशा प्रेजेंट में मीनिंग कन्वे करता है, ये प्रेजेंट इन डेफिनेटिव में होता है, ठीक है जी। अभी आप इतना समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव टाइप का होगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप कह सकते हैं ओपन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक, अपना नोटबुक खोलिए। देखिए यहाँ पे ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से और भी टाइप का हो सकता है। जैसे आजकल हमारे भोजपुरी में एक बड़ा ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, ले लो पुदीना ले लो पुदीना, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई द मिंट, ले लो पुदीना, है ना। ये देखिए बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पवन सिंह का जो गाना आया है ना, अभी बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, ये है ले लो पुदीना टाइप का जो है। ये देखिए वो कह रहा है ना, ले लो का मतलब खरीद लो, तो खरीदना क्या होगा जी, बाई। बाई की बाई देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आ रही। ऐसे तमाम गाने हैं जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस को रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, तो लिसन टू मी, लिसन टू मी, आगे जैसा भी बनता है गाना आप उसको बना लीजिए। तो ये लिसन क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, समझ में आ रहा है। ऐसे है, आपने शराबी फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन ने गाया कि दे दे प्यार दे प्यार दे। अब देखिए प्यार दे का मतलब क्या हो गया, गिव मी लव। तो ये देखिए गिव क्या हो गया, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो फिर इससे हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो गाइस जनरली हम जानते हैं पॉजिटिव में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। दूसरी बात सुनिए, इनके आगे प्लीज, काइंडली, सर जैसे शब्द भी आ सकते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू तो होगा, कभी कभी इसके आगे प्लीज, काइंडली जैसे शब्द भी आ जाएंगे। जैसे देखिए यहां पे हो सकता है कि प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। देखिए यहाँ पे गिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, लेकिन इसके आगे प्लीज लगा हुआ। दूसरी बात को समझिए, आपने फिल्म में देखा होगा कि जब गुंडवा सब हीरोइनिया को पकड़ लेते हैं तो हीरोइनिया क्या कहती है, प्लीज लीव मी, है ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जो भी कुछ वो बोलती है ऐसे बोलती है, प्लीज लीव मी। तो देखिए यहाँ पे लीव वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले प्लीज लगा हुआ। आपके सामने काइंडली भी आ सकता है, काइंडली। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन अगर अपने स्कूल में लिखा होगा, उस दौरान आप लिखते थे कि काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कुछ ऐसा आप कुछ लिखते थे। तो देखिए यहाँ पे ग्रांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये काइंडली क्या है, ये आकर के इस सेंटेंस का भाव बता रहा है। और आपने ऐसा देखा होगा कि ऑलवेज, ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट, ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट। ये देखिए वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आया हुआ है, ऑलवेज आया। और भी तरीके से शुरू हो सकता है, सर हो सकता है, सर, आपने कहा कि सर मार्क मी प्रेजेंट,
तो आप देख लीजिए यहाँ पे मार्क क्या है, चिन्हित कर दीजिए, निशान लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गाइस कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि जब पॉजिटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो वो डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो सकता है, या फिर उसके पहले, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, सर जैसे शब्द आ सकते हैं। अब जरा सुनना कि जब ये इस तरह का होगा तब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, जब ये इस तरह का होगा तब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। और सुनिए गाइस, अभी हमने देखा कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, वो पॉजिटिव वे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो उसके आगे प्लीज, काइंडली, सर, ऑलवेज ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो उन सब सारी चीजों को कैसे बदलेंगे, अभी एक बार मैं पहले आपको पूरा पहचानना बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता कैसा कैसा है। तो पॉजिटिव में कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, पॉजिटिव में एक तरीके और हो सकता है जिसमें ना संबोधन दिया जाए। संबोधन समझ रहे, जैसे मान लो किसी की क्लास में से बोल दूं रवि खड़ा हो जा भाई, तो रवि स्टैंड अप, तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे रवि स्टैंड अप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए रवि को एड्रेस किया गया, संबोधन किया गया। अब संबोधन समझिए क्या होता है, संबोधन मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करना। अरे ऐसा देसिया तरीका हम समझिए जरा, जैसे पहले हम सब स्कूलों में गाना वाना जब गाने जाते थे ना तो कहते थे आदरणीय मैनेजर सर, प्रधानाचार्य जी हमारे, गुरुजन, अलाना ढिमका हमारे भाइयों और बहनों, कुछ ऐसा करके बोलते थे। तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहे हैं इस तरफ से। तो इसी तरह से हम किसी न किसी को इंपेरेटिव सेंटेंस भी संबोधित करते हैं। अच्छा, ये रवि ना इधर नहीं उधर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं, अरे खड़ा हो जा भाई रवि, समझ में आ रही बात भाई, तो ये इधर को भी हो सकता है। जैसे आप ले सकते हैं कि गजोधर इधर को आ जाइए भाई, तो गजोधर कम हियर, है ना, गजोधर बाद में भी हो सकता है, इधर आना भाई गजोधर, समझ में आ रही बात भाई, ऐसे भी हो सकता है। अरे भाई आपने गाना सुना ना कि जा बेवफा जा, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गो अवे, गो अवे कौन, बेवफा। तो यहाँ पे ये देखिए बेवफा को संबोधन किया गया है कि जा बेवफा जा। आप यहाँ पे चाहिए, ये देखिए वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके पहले संबोधन किया था, तो बेवफा पहले भी आ जाए चाहे बाद में आ जाए। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है 100 बात की एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो हो सकता है कि उसमें संबोधन भी आ जाए, मतलब किसी व्यक्ति की तरफ इशारा भी किया जाए कि रवि खड़ा हो जा भाई, रवि बैठ जा भाई, रवि इधर देख भाई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तो वो वाला गाना आपने जरूर सुना होगा। तो उसमें देखिए यहाँ पे बेवफा को संबोधन किया जा रहा है कि गो अवे, गेट आउट, गेट लॉस्ट, निकल जा यहाँ से, भाड़ में जा, समझ में आ रहे। अच्छा, और आपने भोजपुरी जगत का एक बड़ा प्यारा गाना सुना होगा कि जा ये चंदा ले आवा खबरिया, तो ये रितेश पानी का जो गाना था उसने ना मून को इशारा किया था, मून को इंडिकेट किया था भाई, मून को एड्रेस किया था कि जा ये चंदा ले आवा खबरिया, गो एंड ब्रिंग द न्यूज, गो एंड ब्रिंग द न्यूज, जाओ और लेके आओ खबरिया। समझ रहे हैं कि हाउ इज माई जान, मतलब जो भी कुछ बनता है यार भाई कि कैसन बाटी मोर जान, कुल मिलाकर की यही बात है। तो देखिए यहाँ पे मून जो कहा गया ना वो एड्रेस किया गया, संबोधन किया गया कि चंदा जाइए ले आई खबरिया। ये देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। बात समझ में आ रही जी क्या कहना चाहता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये रहा हमारा तीसरे टाइप का पॉजिटिव में सेंटेंस इंपेरेटिव कैसा हो सकता है। पहला मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि उसके आगे प्लीज, काइंडली, सर, ऑलवेज भी लग सकता है। तीसरा मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू हो सकता है तो इसके आगे या फिर पीछे संबोधन नाम का भी कोई शब्द आ सकता है। ठीक है जी। अब आइए, जब ये नेगेटिव में शुरू होता है तब उसकी बात करते हैं कि ये नेगेटिव में कैसा दिखता है, इसकी शकल सूरत नेगेटिव में कैसी होती है। मैं मिटा मिटा के बता रहा हूं क्योंकि भाई स्पेस कम है ना, प्लीज कोऑपरेट करते रहना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ना पिला दूंगा, मैं घोल के अंग्रेजी को पिला दूंगा। अभी तो ये शुरुआत है बस, ठीक है। एकेडमिक लेवल से लेकर के बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल तक इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी बस ध्यान से बने रहना है मेरे साथ, है ना। छोड़ के जो तुम मुझे जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चलो देखो भाई, नेगेटिव वाला कैसे होता है। नेगेटिव वाला जब भी आप देखे होंगे तो शुरू होता होगा डू नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। तो इसको मैं डोंट ही लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, मेक अ नॉइज। ठीक है जी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है, इसके लिए क्या आया है, डोंट आया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डोंट कम हियर। आपने वो गाना सुना होगा कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कहने का मतलब है कि डोंट कम हियर, समझ लेना भाई, हियर अगेन, यहाँ आना ना दोबारा, है ना, यहाँ आना ना दोबारा। तो ये हमारा ये डोंट जो रहा ना, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। और ये देखिए वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म में।
आप डू को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मान सकते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव का हो जाएगा। और भी तरीके का आपने सुना होगा कि डोंट टच माई, है ना, घघरिया, सुना ना आपने, कहा ना डोंट टच माई घघरिया, तो वो वाला क्या है, वो भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का है। तो गाइस ऐसे तमाम बातें हम बोलते हैं कि डोंट लुक देयर, वहां मत देख भाई, यहाँ देख, है ना, तुम लोग लिखो मत, डोंट राइट, है ना, मत लिखो भाई। तो ये सारा सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव का सेंटेंस हुआ और इंपेरेटिव में, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव टाइप का है। तो कुछ इस तरह का होता है, बात समझ में आ रही है जी। अच्छा, नेगेटिव वाले सेंटेंस नेवर से भी शुरू हो सकते हैं, नेवर से भी शुरू हो सकता है, नेवर और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लो कहीं कबहू न करिहा प्यार, कहने का मतलब कभी भी न करिहा प्यार, मतलब कभी भी प्यार में मत पड़िएगा, नेवर फॉल इन लव, नेवर फॉल इन लव, समझ में आ रहा है। थोड़ा जल्दीबाजी में मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहा हूँ इधर उधर। तो ये कहा जा रहा है कि नेवर फॉल इन लव, है ना, कि कभी भी प्यार में मत पड़िए। कभी आप नहीं कहते हैं कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कहते हैं नेवर टेल ए लाई, तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कबहू न करिहा प्यार, है ना, न तो जिंदगी हुई बेकार, केहू का भइल न पूरा बा, एकर नमो अधूरा बा। तो प्यार वर्ग के चक्कर में पड़ना भैया, ये सब चूरन उरन से बहुत दूर रहना, ठीक है। ये देखिए वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। आपने हिंदी फिल्म का गाना सुना होगा, बातें ये कभी न तू भूलना कि कोई तेरे खातिर है जी रहा, है ना। तो बातें ये कभी न भूलना, बोले तो नेवर, नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स या फिर मैटर्स आप कह लीजिए। तो नेवर देखिए नेगेटिव को शो कर रहा है और फॉरगेट जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे मेरे भाई कि क्या है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में डू नॉट से शुरू हो सकता है और ये नेवर से शुरू हो सकता है। अच्छा, जब डू नॉट से शुरू होगा तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी तो मैं आपको पहचान करवा रहा हूं, अभी तो मैं अपने रिलेटिव से मिलवा रहा हूं आपको, रिश्तेदारों से, ये फलाना, ये ढिमका, ये मेरे, ये साली है, ये मेरी बीवी, ये तमाम चीजें मैं आपसे मिलवा रहा हूं, ठीक है जी। तो आइए एक आखिरी की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा लेट से भी शुरू हो सकता है ना, लेट से भी शुरू हो सकता है। ये देखिए जैसे मालूम हो, लेट, लेट अस गो, देखिए लेट वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह से भी इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो सकता है। आपने सुना होगा कि आ ले चलें तुझे तारों के शहर में, तो लेट अस गो टू द सिटी ऑफ स्टार्स। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि आ ले चलें तुझे तारों के शहर में, तो ये किसी के सामने प्रपोजल रखा गया है। लेट अस गो ऐसा भी हो सकता है, लेट अस वॉच मूवी, है ना। तो लेट से भी बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फाइनली मैंने आपको इतनी बात बता दिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में कैसे शुरू होता है, नेगेटिव में कैसा कैसा होता है, और ये लेट से भी शुरू हो सकता है। अब गाइस बारी आती है इसके परिवर्तन की, कि जब ये पॉजिटिव में शुरू होगा तब कैसे बनेगा, और जब ये नेगेटिव में आएगा तब कैसे बनेगा, जब ये नेवर से शुरू होगा तब कैसे बनेगा, जब ये डोंट से शुरू होगा तब कैसे बनेगा, अब भाई ये जब ये लेट से शुरू होगा तब कैसे बनेगा। इसकी मैं चर्चा एक एक करके करने जा रहा हूँ, बिल्कुल देसी और भोजपुरी और जहर तरीकों को मिला करके, सबको मिक्सअप करके मैं आपको अपनी भावनाओं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है जी। आइए अब मैं बदलना शुरू कर दूं। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आपको करना क्या है। सबसे पहला नियम ये है कि आपको सेड और सेड टू की जगह पर इसके भाव जो होते हैं ना, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वो सारा करना है। इसके भाव आप पहचान ही लेंगे कि क्या होता है। ऑर्डर होगा तो ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड होगा तो रिक्वेस्टेड लिखिएगा, और एडवाइज्ड होगा तो एडवाइस लिखिएगा। दूसरी बात सुनिए, दूसरा बात क्या है कि कॉमा को आप हटाएंगे और उसकी जगह पे टू जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे भाई, टू। पूरे नरेशन में यही इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन नहीं बल्कि प्रेपोजिशन दिया जाता है, प्रेपोजिशन दिया जाता है। बिल्कुल कान खोल करके सुनिए, और ये इस वजह से दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों वर्ब ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये बालक भारी आपके लिए बात ना भारी हो रही होगी, जो बच्चे एकेडमिक लेवल के हैं ना, उनके दिमाग से ये बात ना बाउंसर जा रही होगी। वो बैठा वाले कैसे खड़े रहेंगे, गेना वहीं से टप्पा खाई सड़क ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया कैसा बॉल था, ठीक है। फिर भी आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बात समझ में आ रही है। ये तीनों डाई ट्रांजिटिव वर्ब है और इनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जिस वजह से इस टू लगा करके ये सेंटेंस में इन्फिनिटिव बनाया जाता है, और जिसकी वजह से इसको दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए मैं आपको बता दिया हूं कि कैसे परिवर्तन करते हैं। सेड आए, सेड टू आए तो उसकी जगह पे इसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस रखते हैं, कॉमा हटा करके टू लगा देते हैं। पहले एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने पीछे बता दिया है, द
मास्टर। मैंने पीछे बता दिया है कि सेड या सेड टू को इसके भाव के अनुसार कहते हैं। तो एक बात बताइए, मास्टर है और सर्वेंट से कुछ कह रहा है, बोले तो मालिक अगर अपने नौकर से कहेगा तो बताओ क्या है, रिक्वेस्ट करेगा? अरे नाजिना, क्या कहेगा वो? ऑर्डर देगा, ऑर्डर करेगा। तो इसमें इसका भाव आपको मालूम चल गया कि क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर्ड कर देते हैं, ऑर्डर्ड द सर्वेंट। कॉमा को हटा दीजिए, टू से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप टू से जोड़ेंगे तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा टू ब्रिंग। ये मी बदलेगा जी, मी बदलेगा क्योंकि प्रोनाउन है, आप जानते हैं पीछे प्रोनाउन बदलता है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। कैसे पता चला जी, वर्ब के बाद है इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, मास्टर। मास्टर बोले तो मालिक जो हमारा ही होगा। अब बताइए ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा हिम और आगे ऐसे छापेंगे अ कप ऑफ टी। आशा करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे इसको चेंज कर दें। क्लियर गाइस, इतनी बात समझ में आ गई? आ जाइए। मैं एक बार मैंने पीछे बोला था कि ये जो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि अपना दो ऑब्जेक्ट रखती है। देखिए यहाँ पे सर्वेंट और टू ब्रिंग, यही इसके दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे पूछेंगे ये सब क्या है, तो इनके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र करेंगे हम कि ये इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है और ये फिर ये आर्टिकल है, फिर ये मतलब तमाम बातें ऐसी डील करेंगे आपके साथ जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। अभी सिर्फ अगर आप एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप इतना समझते रहिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कुछ यूं तरीके से बदलते हैं। चलिए गाइस, देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज है ना, प्लीज आया हुआ है, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, तो क्या करते हैं उनके साथ जरा आप देखिए एक बार। यहाँ पे देखिए प्लीज आया हुआ है, अभी हम बदलने के दौरान क्या करते हैं इसके साथ, अब चेक करिए। देखिए तो द बेगर का बेगर, ये देखिए सेड टू की जगह पे इसका भाव रखना है ना, का भाव बाय तो रे, पीछे मैंने बताया था इसका भाव आपको पता चल गया होगा। तो भाव इसका चेक करिए। देखिए भिखारी ने मेरी मम्मी से कहा कि प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। तो एक बात मुझे बताओ, भिखारी मेरी मम्मी को ऑर्डर देगा क्या? भाई रिक्वेस्ट करेगा ना, खाना दे दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्टेड। कितना आसान है जी, रिक्वेस्टेड माय मदर, कॉमा हटाइए, टू से जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा इस प्लीज का, एक बात सुनो भाई, ये टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तभी तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल करके, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल करके क्या बनाएगा, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। और भी काम ये करता है भाई, और भी काम करता है, एडवर्ब भी बनता है। मतलब अभी आप इतना समझो कि सब्जेक्ट बनना और ये ऑब्जेक्ट का बनने का काम करता है। तो इसमें ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए, यानी कि इसको इन्फिनिटिव बनाने के लिए हमने प्लीज को क्या कर दिया, यहां से गायब कर दिया। किताब में कुछ भी ऐसा लिखा रहता है, आप उसको रट्टा मार लीजिएगा कि भाई प्लीज आए, काइंडली आए, तो उसको हटा देते हैं। अब क्यों हटा देते हैं, आपने देखा क्यों हटाया? क्योंकि जैसे ही आप टू लगाएंगे तो उस टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम गिव इसको दे देंगे और ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा। और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल करता है, और इस सेंटेंस में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आ चुका है, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। और यह इस क्रिया का दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। पहला वाला माई मदर बनेगा और दूसरा वाला ये टू गिव बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात जी? आ जाओ। मी हमारा फिर से वही फर्स्ट पर्सन, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जी। तो फर्स्ट पर्सन जाएगा बेगर के पास, भिखारी के पास आएगा, सब्जेक्ट के पास। आप तो जानते हैं कि 123 बटा सन के हिसाब से, ये बातें उन बालक के लिए बिल्कुल अब हलवा हो चुकी हैं जो इन चीज़ों से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास आएगा बेगर, भिखारी के पास। भिखारी को ही मान लेते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। वेरी गुड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिम सम फूड का फूड कर लेते हैं। क्लियर हो गई गाइस? अब ये दूसरे टाइप का रहा। अब हम चलते हैं तीसरे वाले में, जहां पे हमें कोई संबोधन दिया जाएगा। जब संबोधन होगा तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे, जैसे ना वही कि गजोधर कम हियर, इधर आ जाओ, है ना, जा बेवफा जा, उस वाले को हम कैसे बदलेंगे। ठीक है जी? चलिए तीसरा सेंटेंस देखिए जिसमें संबोधन किया गया है। यानी हम अभी चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस वाले की। पॉजिटिव सेंटेंस कैसा कैसा होता है, तो कैसे कैसे बदलता है। तो हम तीसरे पर पहुंच गए हैं कि जब पॉजिटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसके पहले संबोधन किया गया रहता है, तो एक काम करते हैं, जिसको संबोधन किया गया होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है जी? आइए करते हैं, देखिए जरा। द टीचर, अब देखिए पहली बात तो टीचर जब किसी बच्चे से कहेगा कि रोहित बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो, भाई लर्न योर लेसन, अपना पाठ जो है चैप्टर अपना याद करो जी, तो उसको ऑर्डर देगा। क्या करेगा वो, ऑर्डर देगा, अब बैठ जा, घूम का करो, बैठ जा, अपना पढ़ लिख ले कुछ, है ना। तो ये हाँ जाएगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड सेड की जगह ऑर्डर्ड हो गया, किसको, रोहित को। अब इस रोहित को इस ऑर्डर्ड क्रिया का ऑब्जेक्ट बना देंगे।
रोहित। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये कॉमा हटाएंगे तो टू से जोड़ेंगे, ये कॉमा हटाएंगे अब ये तो टू से जोड़ेंगे, और जैसे ही टू से जोड़ेंगे तो टू को तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टू सिट डाउन एंड लर्न। ये योर हमारा बदलेगा जी, ये योर हमारा बदलेगा। योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन जी? सेकंड पर्सन। काम क्या कर रहा है जी? पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो जहां जाएगा वहां से पजेसिव एडजेक्टिव लेकर के आएगा। तो सेकंड पर्सन कहां जाता है? सेकंड पर्सन हमारा जाता है ऑब्जेक्ट के पास। तो चलो चलते हैं ऑब्जेक्ट के पास, आते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? रोहित। तब रोहित का क्या हो जाएगा जी? रोहित लड़का हमारा ही है, तो ही का बनेगा हमारा हिज। इतनी बात समझ में आ गई जी। ये योर सेकंड पर्सन था, पजेसिव का काम कर रहा था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आता है रोहित। रोहित हमारा ही है, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज। आ जाओ, बन गया ना क्लियर? तो इस तरह से हम पहला फाइनली खत्म कर लिए हैं कि जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो वो कैसा कैसा होता है। इसमें 3 तरीके का मैंने आपको दिखाया। गाइस, ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस के कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब ये डू नॉट से शुरू होगा तब क्या करते हैं, नेवर से शुरू होगा तब क्या करते हैं, इसके तमाम लॉजिक मैं आपको दूंगा उस वीडियो लेक्चर में। आज के एपिसोड में बस इतना। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में। हमारी और आपकी होगी जरूर से जरूर मुलाकात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस।